कोना में बैठे हुए थे। जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ना कि वो देखिए वो जाली फर्जी जो है विधायक बने हुए हैं कांके से, वो कैसे कोना में बैठे हुए, उसी तरह ऐसे करके जो है कोना में बैठे हुए। उसके बाद उसकी जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दी गई है, क्योंकि एक आरक्षित सीट से वो चुनाव लड़े थे, इसलिए वो आरक्षण का लाभ कदापि नहीं ले सकते। 110% उसकी सदस्यता जाएगी, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र ही नहीं है तो किस हिसाब से वो आरक्षण का लाभ लेगा। तो आप कांग्रेस के प्रत्याशी उस जगह से रहे हैं, तो आपकी कितनी तैयारी है चुनाव के लिए? आप कितने तैयार हैं? जोहार, लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की खास बातचीत शुरू करने से पहले झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाषण का वो अंश दिखाना चाहेंगे जिसमें उन्होंने समरीलाल जी को फर्जी विधायक कहा था। आज अध्यक्ष महोदय हमारी सदस्यता को लेकर के ये हाईतबा मचाए हुए इनका समरीलाल जी का क्या हाल है। देखिए एक विधायक वहां बैठा हुआ है, फर्जी विधायक यहाँ बैठा हुआ है अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्य से आके के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के विधायक बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। आपने देखा मुख्यमंत्री किस तरह से गुस्से में समरीलाल जी को फर्जी विधायक कह रहे हैं। ये फर्जी विधायक किस तरह से हैं और इन्होंने जब चुनाव लड़ा था और सबसे पहले जब बात सामने आई थी तो वहाँ के मौजूदा प्रत्याशियों का क्या हाल रहा होगा, जिसने कंप्लेन की वो किस लिए किए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के नेता सुरेश बैठा जी से। ये कांके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं। सुरेश जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो नमस्कार आप सबों को। बताएंगे, आप देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री गुस्से में हैं, समरीलाल जी को वो फर्जी विधायक कह के संबोधित कर रहे हैं। आप वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, जब आपको ये बात पहली दफ़ा पता चला तो आप पर क्या बीती, आपके जेहन में क्या था? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा कि फर्जी विधायक, उनको 2019 में ही उनको जानकारी थी, क्योंकि हमने पहला जब नॉमिनेशन पेपर फाइल किया था 26 नवंबर 2019 को, जब नॉमिनेशन पेपर को स्वीकृत अस्वीकृत की बात हो रही थी, तो आरओ साहब ने कहा किसी को आपत्ति, तो हमने उसी समय आपत्ति दर्ज कराया और सारे उम्मीदवार जो भी थे, हमारे साथ में 11 और उम्मीदवार थे, टोटल हम लोग 12 उम्मीदवार थे, सारे लोगों ने उसके खिलाफ बोला कि ये फर्जी सर्टिफिकेट्स बना के ये नॉमिनेशन फाइल किया है। तत्पश्चात तुरंत जो उन्होंने वकील को बुलाया और वकील के बुलाने का समय 1 घंटा का लिया और डिस्कस भी हुई और उसका नॉमिनेशन पेपर को 1 घंटा के लिए एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रोक दिया गया। और इस बीच में उनका 3-4 वकील आया और हमसे डिबेट करने लगा। हमने वकील खोजने का प्रयास किया तो हमारा वकील नहीं मिल पाया उस समय, लेकिन चूँकि चुनाव आचार संहिता का मामला था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए आरओ साहब को। लेकिन इतना जानकारी थी मुझे पहले से कि चूँकि वो कास्ट सर्टिफिकेट जब बनाने वो जा रहे थे, चाहे बड़गांव अंचल जा रहे थे, चाहे आपका रांची सीओ अंचल के यहाँ जा रहे थे, तो वहाँ साफ सीओ साहब ने इनकार कर दिया था कि इनका जाति प्रमाण पत्र कदापि नहीं बन सकता, चूँकि इनके पास खतियन नहीं है, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। ये उनको पूरी तरह से पदाधिकारियों को पता था और नहीं बन पा रहा था। लेकिन उन्होंने एन वक्त पर पुराना जो छाया प्रति था, जाति प्रमाण जो उन्होंने बनाया था 31 अक्टूबर 2009 को, जो उसको छाया प्रति के माध्यम से नॉमिनेशन फाइल कर रहा था, इसीलिए हमने उसको ऑब्जेक्शन डाला था। और यह मुझे जानकारी थी कि जब भी नॉमिनेशन फाइल किया जाता है तो मूल प्रमाण पत्र के साथ छाया प्रति देनी थी, जबकि इसकी मात्र छाया प्रति थी। सारे उम्मीदवारों ने मूल प्रमाण पत्र जमा किया और ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका छाया प्रति से इसका नॉमिनेशन पेपर को स्वीकृत किया गया। सबसे पहले कंप्लेन आप कहाँ दाखिल किए थे, शिकायत कहाँ वो था? हमने सबसे पहले नॉमिनेशन पेपर में देखा कि ये व्यक्ति जो जाति प्रमाण पत्र जो है गलत है, तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास हमने फाइल किया, जो चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं उनके पास हमने फाइल किया और लिखित मैं स्वयं हस्ताक्षर के माध्यम से किया। तो वो जो शिकायत आप दर्ज कराए तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या स्टेटस था, क्या बोले वो तब? जब हमने ऑब्जेक्शन डाला
तो वो एक कोना में बैठे हुए थे, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ना कि वो देखिए वो जाली फर्जी जो है विधायक बने हुए हैं कांके से। देखिए एक विधायक वहां बैठा हुआ है, फर्जी विधायक यहाँ बैठा हुआ है अध्यक्ष महोदय। वो कैसे कोना में बैठे हुए, उसी तरह ऐसे करके जो है कोना में बैठे हुए थे और उनकी वकील हमसे डिस्कस कर रहे थे और कानून का हवाला देके उसको जो है रिटर्निंग ऑफिसर को दबाव दिया गया। और जैसे भी किया, चूंकि सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के, और उनको दबाव में हो सके रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको स्वीकृत कर लिया था। जब सब कुछ पता चला तो इसकी जो लड़ाई आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था और कहाँ-कहाँ इसकी शिकायत किए? जब चुनाव बीत गया, चुनाव ने जीत गया, तो हमने सबसे पहले तो उसका नॉमिनेशन पेपर का जो भी शपथ पत्र वगैरह था, तो हमने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमने उसका टोटल डॉक्यूमेंट्स निकाले, और डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद में हमने हाई कोर्ट में रेड दायर की। हाई कोर्ट में हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया 2020 में, जो अभी न्यायालय में चल रहा है। गवाही हमारी हो गई है और गवाही चल रही है। एक गवाही फिर 13 को है, 13 सितंबर को है। और चुनाव आयोग में क्या हुआ? उसके बाद में चुनाव आयोग में जब हमारे साथ कोर्ट का मामला चल रहा है, तो कोर्ट से हमें कुछ कागजात मांगी गई कि भाई इसकी जाति प्रमाण पत्र का जो है प्रूफ कहाँ से हम दें। तो हमने कल्याण विभाग में जाति प्रमाण पत्र जांच के लिए छानबीन कमेटी में अपनी शिकायत दर्ज कराया, और शिकायत दर्ज जब कराया तो उसकी जांच हुई। 9 सदस्यों की टीम जांचा, करीब 9-10 महीना तक उसका नोटिस उसको हुआ। 3 महीना के अंतराल में उसको 4-5 बार बुलाया गया, उससे मांगा गया पेपर कि आप अगर हैं यहाँ से झारखंड के अगर निवासी हैं 1950 से पहले के, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपना कागजात उपलब्ध कराइए। तो उन्होंने कोई कागज उपलब्ध नहीं करा पाए, और जिसके वजह से जाति छानबीन कमेटी ने जांच किया और बहुत बारीकी से कानूनी प्रावधानों को देखते हुए हर तरह, हर एंगल से, जिसमें IAS अफसर होते हैं, राज्य सरकार के पदाधिकारी होते हैं, 3 प्रोफेसर थे जनजातीय विभाग के, ये तमाम लोग, एक कमेटी बनी थी जो राज्य सरकार की थी, उन्होंने जांचा परखा। उसके बाद उसकी जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दी गई है। चूँकि एक आरक्षित सीट से वो चुनाव लड़े थे, इसलिए वो आरक्षण का लाभ कदापि नहीं ले सकते थे। वो राजस्थान के रहने वाले हैं और ये झारखंड से चुनाव लड़े थे, कांके 65 से। अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है जब वो रद्द कर दिया गया चुनाव आयोग की जांच कमेटी के द्वारा, तो अभी स्थिति क्या है? जब उसकी जाति प्रमाण पत्र रद्द हो गई तो हमने तुरंत जो है स्पीकर के यहाँ हमने आवेदन दिया था। 1 अप्रैल को उसकी जाति प्रमाण पत्र जो है रद्द हुई थी 2022 को, और उसके बाद हमने स्पीकर के पास 6 अप्रैल को जाकर उनको रिक्वेस्ट दिया कि भाई इसकी जाति प्रमाण पत्र जब रद्द ही हो गई है तो ये विधायक कैसे रहेगा, इसकी विधायकी समाप्त होनी चाहिए और विधानसभा सीट खाली होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि उनकी सदस्यता जो है कब तक समाप्त हो जाएगी? स्पीकर से क्या कहना जब चाहिए? स्पीकर साहब जी को हमने जब रिक्वेस्ट लिखा तो स्पीकर साहब ने आवेदन को अग्रसारित किया, आगे बढ़ाया। उन्होंने गवर्नर को लिखा, जो जाति छानबीन कमेटी थी उसकी रिपोर्ट को उन्होंने आगे बढ़ाया, और गवर्नर साहब ने उस रिपोर्ट को जो है चुनाव आयोग में मंतव्य मांगा गया और भेजा गया। और इस पीरियड में करीब 1-1.5 महीना बीत गया, लगभग 2 महीना बीतने का रहा। तो अभी हम लोगों ने दिल्ली दौरा, जब हम लोग का भारत जोड़ो अभियान का जो शुरुआत रैली थी, उस रैली में हमने गया था, तो हम दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग से मिला और उसकी जांच के लिए हमने रिक्वेस्ट किया कि आपके पास गवर्नर के द्वारा जो भेजा गया है मंतव्य, उसकी तरोताज़ा क्या रिपोर्ट है, इसकी जानकारी हमने चुनाव आयोग से मांग किया और हमने आवेदन देकर आया था। और आवेदन देकर
आया और उसके बाद 8 दिन के अंदर में बहुत मैं भारत निर्वाचन आयोग को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी रिक्वेस्ट को तुरंत एक्सेप्ट किया गया और आयोग द्वारा जो है वर्तमान विधायक समरी लाल जी को नोटिस भेजा गया है कि 15 दिन में आप अपना स्पष्टीकरण दें। यानी कि 15 दिन का वक्त है, अगर वो जवाब देते हैं, सेटिस्फाई होते हैं तो उनका कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि उनकी सदस्यता रहेगी या जाएगी? 110% उसकी सदस्यता जाएगी, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र ही नहीं है तो किस हिसाब से वो आरक्षण का लाभ लेगा। ये प्रूफ हो गया है कि ये व्यक्ति जाली जाति प्रमाण पत्र बनाए थे 31 अक्टूबर 2009 में और चुनाव लड़े हैं 2019 में। तो ऐसे जाली प्रमाण पत्र को ये संयोज कर रखे थे कि हम इसी जाति प्रमाण से आजीवन चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, न्यायालय पर भी विश्वास है, चुनाव आयोग पर विश्वास है, माननीय महामहिम राज्यपाल पर भी विश्वास है कि जो कानूनी जो प्रावधान है उसके तहत और जो एविडेंस हमने दिया है उसके तहत उस पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त की जाए। आप इतने आश्वस्त हैं कि उनकी सदस्यता चली जाएगी और कांके विधानसभा का सीट एक बार फिर से खाली हो जाएगा, उपचुनाव भी होंगे, तो आप कांग्रेस के प्रत्याशी उस जगह से रहे हैं, तो आपकी कितनी तैयारी है चुनाव के लिए? आप कितने तैयार हैं? देखिए, हम तो जब से कांके विधानसभा में कदम रखा है लगभग 25 साल हो गया वहाँ पर घूमता फिरता हुआ, और आप देखते होंगे कि प्रत्येक दिन कोई ना कोई विधानसभा क्षेत्र में हम अपना जो है घूमते फिरते रहते हैं, लोगों के बीच उठते बैठते रहते हैं, संगठन का काम करते रहते हैं, जो भी समस्या आती है उसका निदान भी हम करते हैं। इसलिए हमें तैयारी की ज़रूरत नहीं है, तैयारी हम फुल फ्लेज में हमारा कार्यकर्ता तैयार है। अब उसको सुचारू रूप से कैसे हम उसको संचालित करेंगे इसकी तैयारी हम करेंगे, जिसके तहत भारत जोड़ो अभियान के तहत अभी हम लोग गांव-गांव घूमेंगे और अपने वर्करों से मिलकर इसकी चुनाव की तैयारी के लिए भी उनसे हम कहेंगे कि आप लोग चुनाव की तैयारी में आप लग जाएं। आज 10 तारीख है, तो समरी लाल जी के पास नोटिस का जवाब देने के लिए और कितना दिन बच गया है? देखिए, 2 दिन पहले उसको नोटिस मिला है, कुल मिला के अभी 4 दिन हो रहा है, तो 10-11 दिन बचता है। इस बीच में वो अपना देंगे, जो भी उनको जवाब देना रहा वो अपना देंगे। लेकिन मुझे विश्वास है चुनाव आयोग पर, महामहिम राज्यपाल पर और न्यायालय पर भी विश्वास है कि कानून का जो संवैधानिक अधिकार है जिसको मिलना चाहिए वो व्यक्ति को मिले, और जो प्रावधान है उसके तहत जो एविडेंस हमने दिया है उसके तहत उस पर कार्रवाई करें। चलिए, लोकल खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे सुरेश बैठा जी से। इन्होंने बताया कि बीजेपी के कांके विधायक समरी लाल ने किस तरह से गलत जाति प्रमाण पत्र के जरिए चुनाव लड़ा और चुनाव जीते, और अब चुनाव आयोग ने जांच कराकर उनके प्रमाण पत्र को फर्जी पाया। अब उनके विधायकी पर संकट भी है। कहीं ना कहीं कुछ दिनों में ये फैसला आ जाएगा और अब सुरेश बैठा उपचुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। हर जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।